नमस्कार। सुने कहानी की इस श्रृंखला में आज एक बार फिर हम पंचतंत्र की एक नई कहानी ले आए हैं। एक बात बताइए, जब कोई आपसे कुछ करने को कहता है तो क्या आप बिना सोचे समझे उसे कर देते हैं या फिर पहले रुककर, थोड़ा सोचकर, थोड़ा समझकर फिर आगे बढ़ते हैं? क्या करना चाहिए हमें? क्या लगता है आपको? अच्छा चलिए, आपकी ये परेशानी आज मेरा मतलब है मैं नहीं, मेरा एक दोस्त, एक किरदार जिसका नाम गधेड़ू है, वो दूर कर देगा। आइए मिलकर सुनते हैं और सीखते हैं आज की कहानी गधेड़ू। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत थी नहीं, क्योंकि जवानी में वो सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वो अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूल कर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा, लेकिन शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वो शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस की बात भी नहीं थी। दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी डर लगा हुआ था कि खाने की जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ कहीं ना छोड़ जाए। इसीलिए शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता। शिकार कैसे करूं? तो जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसा कर यहाँ ले आ। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वो किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक गांव के बाहर एक नदी के घाट पर पहुंचा। वहां उसे गधेड़ू गधा बिल्कुल मरियल सी हालत में घास पर मुंह मारता नजर आया। वो शक्ल से ही काफी बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधेड़ू गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधेड़ू ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत क्रूर है। दिन भर मुझसे बहुत मेहनत करवाता है और चारा कुछ देता ही नहीं। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, अरे चाचा, मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधेड़ू ने कान फड़फड़ाए, राम राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दोबारा दाना फेंका।
चाचा, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधेड़ू के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वो गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधेड़ू को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधेड़ू को झाड़ी में शेर की चमकती आंखें नजर आ गईं। वो डर कर उछला, जोर से चिल्लाया और उल्टे पांव वापस भागना शुरू किया और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था। तुम उसे दोबारा ले आओ। इस बार गलती नहीं होगी। मरता क्या ना करता, गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में गांव पहुंचा। उसे देखते ही बोला, अरे चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। गधेड़ू ने शिकायत की। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता नहीं तो और क्या करता। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी एकदम मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देखती थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधेड़ू बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थीं। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। इस बार जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, शेर वहां बिल्कुल तैयार बैठा था। उसे देखते ही उस पर कूदा और अपने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। गधेड़ू अपनी ही बेवकूफी के कारण मारा गया था। शेर और गीदड़ ने अपने कई दिनों की भूख मिटाते हुए कहा, अक्ल से काम ना लेना हमेशा ही मुसीबत खड़ी कर देता है। हो 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 हो। सही कहा, बिल्कुल ठीक। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे, अपनी अक्ल जरूर लगाएं। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।